हेलो स्टूडेंट, गिरी ट्यूटोरियल के आपके चैनल में आपका स्वागत है। हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर स्टडी कर लिया, हमने मैग्नेटिज्म के बारे में स्टडी कर लिया। मीन्स अब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जानकारी है, हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड के बारे में जानकारी है। मीन्स अगर स्टेशनरी चार्ज है या कभी भी करंट फ्लो कर रहा है, अगर हम राइट हैंड थंब रूल यूज करते हैं तो उस वायर के अराउंड क्या प्रोड्यूस होता है? मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ये रिलेशन हमें पता चल गया। मीन्स हमने इलेक्ट्रिक फील्ड स्टडी किया, मैग्नेटिक फील्ड पता चल गया हमें। जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है तो कंडक्टर के अराउंड क्या प्रोड्यूस होता है? मैग्नेटिक फील्ड। अब ये साइंटिस्ट को पता था कि जब भी करंट फ्लो करता है तो उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड रेडी हो जाता है। तो 19th सेंचुरी में ये सब प्रूव हो चुका था। अब उन्होंने सोचना शुरू किया कि अगर ऐसा हो रहा है कि करंट या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस कर सकता है। ये दोनों को रिलेट है कि नहीं, ये स्टडी अब स्टार्ट हो गया कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा है, हमारा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है? प्रोड्यूस कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड। तो यही जो प्रोसेस हो रिवर्स हो सकता है कि नहीं, मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड बन सकता है कि नहीं, वो अब साइंटिस्ट सोचना स्टार्ट हो गए। तो 19th सेंचुरी में ऑरस्टेड, एम्पियर, ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट इसके ऊपर सोचना स्टार्ट कर दिए कि ये प्रोसेस रिवर्स हो सकता है कि नहीं, या फिर ये दोनों को रिलेट है कि नहीं, इसमें रिलेशन फाइंड आउट करना स्टार्ट हो गया। तो उसमें इन 1831 फैराडे ने ये एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया और उसको पता चला कि अगर हम मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स मींस मैग्नेटिक लाइंस कम ज्यादा होती है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स अगर चेंज होता है कंडक्टर के सामने तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। उसमें क्या प्रोड्यूस होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो अगर किसी कॉइल के सामने या किसी कंडक्टर के सामने मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करो तो क्या प्रोड्यूस होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। किसने फाइंड आउट किया था ये? अब उसी टाइम पे हेनरी भी रिसर्च कर रहा था। उसने भी कहा कि अगर कॉइल के सामने हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करें, मैग्नेटिक फील्ड क्या करे? चेंज करे। सो चेंज इन अ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करंट इन अ कॉइल। ये किसने कहा था? हेनरी ने। उसी टाइम पे एक्सपेरिमेंट, ये दोनों साइंटिस्ट उसी टाइम पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, फैराडे और हेनरी। तो उन दोनों को ये पता चला कि अगर फैराडे ने कहा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो कंडक्टर में करंट इंड्यूस होता है, और हेनरी ने कहा कि अगर हमारे पास क्लोज लूप है और हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हैं तो करंट इंड्यूस होता है। तो ये दोनों के एक्सपेरिमेंट से अब लगभग ये पता चल गया कि मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट क्या किए होंगे और उसका ऑब्जर्वेशन क्या था, तो पहले हमें उन एक्सपेरिमेंट के बारे में जानना होगा एंड देन उसके कंक्लूजन के स्टडी करके फिर हमें रूल के तरफ जाना होगा, फैराडेज लॉ की तरफ जाना होगा। ठीक है, तो पहले हम एक्सपेरिमेंट के बारे में देखते हैं, एक्सपेरिमेंट में क्या पॉइंट है। ठीक है, तो चलो पहले हम फैराडेज एक्सपेरिमेंट को देख लेते हैं। तो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन ऑफ फैराडे ने ऑब्जर्व क्या किया? देखो, उन्होंने क्या किया, फैराडे ने पहले एक मैग्नेट लिया और एक कॉइल लिया, कॉइल के साथ गैल्वेनोमीटर को अटैच कर दिया। अब ये जो मैग्नेट है, ये मैग्नेट क्या प्रोड्यूस कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड। तो कभी इस मैग्नेट को आगे लेके गए, कभी पीछे लेके गए, कभी मैग्नेट को क्या लेके गए? आगे। जैसे ही मैग्नेट आगे गया, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है या मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा। देन इसको पीछे लेके गए, मैग्नेटिक फ्लक्स कम होगा। ठीक है, ये आंसर समझ में आ गया। देन उन्होंने क्या किया, इसकी पोलैरिटी उल्टी कर दी। मींस पहले साउथ पोल नजदीक था, अब आ गया नॉर्थ पोल नजदीक। अब क्या आ गया? नॉर्थ पोल नजदीक। अब वापस मैग्नेट को नजदीक लेके आ गए, वापस मैग्नेट को दूर लेके गए, वापस मैग्नेट को दूर लेके गए। ठीक है, तो मैग्नेट को नजदीक लेके आए, मैग्नेट को दूर लेके आए, वापस उन्होंने ऑब्जर्वेशन को स्टडी किया। ठीक है, ये हो गया एक कंसेप्ट। देन उन्होंने क्या किया, देन उन्होंने कॉइल को लिया। ठीक है, अब मैग्नेट को स्टेशनरी रखा, देन उन्होंने कॉइल को लिया, कॉइल को आगे मूव किया, देन कॉइल को पीछे मूव किया, कॉइल को आगे मूव किया, देन कॉइल को पीछे मूव किया। ठीक है, अब उन्होंने ऑब्जर्वेशन को फाइंड आउट किया। तो ये सारे ऑब्जर्वेशन क्या हो रहे हैं हम देख रहे हैं अभी। ठीक है, तो इसका हम स्टडी करते हैं। अब क्या होता है देखो, तो फर्स्ट, व्हेन मैग्नेट अप्रोच अ क्लोज सर्किट,
कंसिस्टिंग ऑफ अ कॉइल इट प्रोड्यूस अ करंट इन इट। तो जैसे ही मैग्नेट नजदीक आएगा, मैग्नेट क्या होगा, नजदीक आएगा, इस कॉइल में करंट प्रोड्यूस होगा तो गैल्वेनोमीटर हमें डिफ्लेक्शन देगा, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन होगा। तो मैग्नेट नजदीक आता है तो करंट प्रोड्यूस होता है, मैग्नेट नजदीक आता है तो करंट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। देन सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्या था, व्हेन मैग्नेट इज टेकन अवे द करंट अगेन प्रोड्यूस बट अपोजिट डायरेक्शन। तो जब मैग्नेट नजदीक आया तो एक डायरेक्शन में करंट प्रोड्यूस हो गया, जब मैग्नेट दूर गया तो दूसरी डायरेक्शन में करंट प्रोड्यूस हो गया, ठीक है। जब मैग्नेट दूर गया तब दूसरी डायरेक्शन में करंट प्रोड्यूस हो गया। तो जब मैग्नेट अप्रोच हो रहा है तो एक डायरेक्शन में करंट, तो गैल्वेनोमीटर एक डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन देगा, जब मैग्नेट दूर जा रहा है तो दूसरी डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन देगा, ठीक है। तो दोनों केस में अप्रोच में भी और रिसीड में भी करंट प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन डायरेक्शन उसका अपोज है, डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। देन अब ये तो हमें पता चल गया कि जब मैग्नेट मूव करता है तो कॉइल में करंट प्रोड्यूस होता है। देन उन्होंने क्या किया, अब मैग्नेट को स्टेशनरी रखा, किसको स्टेशनरी रखा, मैग्नेट को स्टेशनरी रखा और कॉइल को मूव करना स्टार्ट कर दिया, और कॉइल को मूव करना स्टार्ट कर दिया। सो व्हेन कॉइल मूव टुवर्ड्स और अवे, कॉइल मूव टुवर्ड्स और अवे द मैग्नेट, तब क्या होगा, अगर इसको नजदीक या दूर लेके गए, कॉइल मूव टुवर्ड्स और अवे, इंड्यूस करंट प्रोड्यूस इन अ कॉइल, तो कॉइल में करंट प्रोड्यूस होगा, लेकिन वापस नजदीक आने में एक डायरेक्शन में करंट, गैल्वेनोमीटर एक तरफ डिफ्लेक्शन, दूर जाने में दूसरे डायरेक्शन में करंट। तो जब कॉइल नजदीक आएगा तो एक डायरेक्शन में करंट होगा, और जब कॉइल दूर जाएगा तो दूसरे डायरेक्शन में करंट प्रोड्यूस होगा। तो करंट प्रोड्यूस हो रहा है कॉइल के मूव होने पर भी, ठीक है। इफ द पोलैरिटी ऑफ मैग्नेट इज चेंज द डायरेक्शन ऑफ करंट चेंजेस, अगर हमने पोलैरिटी चेंज कर दी, इस मैग्नेट की पोलैरिटी हमने क्या कर दी, चेंज कर दी। पहले नॉर्थ पोल था, अब हमने साउथ पोल नजदीक आ गया और वापस सेम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। तो अब पहले जब अप्रोच हो रहा है तो जिस डायरेक्शन में करंट मिल रहा था उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट मिलेगा। तो पोलैरिटी जैसे चेंज होगी वैसे करंट भी चेंज होगा। तो नॉर्थ पोल नजदीक आ रहा था तो करंट का डिफ्लेक्शन इस तरफ था, अब साउथ पोल नजदीक आ रहा तो करंट अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। तो सिर्फ क्या होगा, करंट की पोलैरिटी चेंज होगी, बाकी कुछ नहीं। तो साउथ पोल नजदीक आने पे भी और दूर जाने पे भी करंट प्रोड्यूस होगा, करंट क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। ये समझ में आ गया। अब ये जो करंट प्रोड्यूस होता है वो किस पे डिपेंड करता है, ये किस पे डिपेंड करता है, तो ये डिपेंड करता है मोशन के ऊपर, कितना फास्ट मैग्नेट आ रहा है या कितना स्लो मैग्नेट आ रहा है उसके। अगर फास्ट मैग्नेट आएगा उस हिसाब से चेंज होगा। तो ये रिलेटिव मोशन पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, रिलेटिव मोशन। तो देखो, so the magnitude of induced current depend on the relative speed of coil with respect to magnet। तो दोनों में रिलेटिव स्पीड कितना है, तो कितना फास्ट मैग्नेट नजदीक आ रहा है या दूर जा रहा है, उसके ऊपर ये डिपेंड करता है, इसके ऊपर ये डिपेंड करता है कि करंट कितना इंड्यूस होगा, करंट कितना इंड्यूस होगा। एंड इट इज ऑल्सो डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ टर्न्स इन अ कॉइल। तो कॉइल में कितने टर्न्स है, कॉइल में टर्न्स ज्यादा होंगे तो उस करंट भी ज्यादा प्रोड्यूस होगा। तो कितने टर्न्स है और कॉइल और मैग्नेट में रिलेटिव मोशन कितना फास्ट हो रहा है उसके ऊपर करंट डिपेंड करेगा। द इंड्यूस करंट एग्जिस्ट इफ देयर इज अ रिलेटिव मोशन। अगर मैग्नेट मूव कर रहा है तभी करंट प्रोड्यूस होगा। अगर मैग्नेट स्टेशनरी हो गया, अगर मैग्नेट स्टेशनरी हो गया तो करंट प्रोड्यूस नहीं होगा, करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। अगर स्टेशनरी हो गया, कॉइल भी स्टेशनरी हो गया और मैग्नेट भी स्टेशनरी हो गया तो करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। तो अब ये क्यों हो रहा है, ये फैराडे का हमारा क्या था, ये फैराडे का ऑब्जर्वेशन था, ये फैराडे का ऑब्जर्वेशन। अब इस ऑब्जर्वेशन से हम कुछ कंक्लूड करते हैं, फैराडे ने क्या कंक्लूड किया होगा। देखो, जब मैग्नेट नजदीक आता है, अब कोई भी मैग्नेट हो, ठीक है, अब मैग्नेट जब कॉइल के नजदीक आता है, ठीक है, अब यहां हम, ये मैग्नेटिक फ्लक्स है, ये क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है, ये मैग्नेट है और ये मैग्नेटिक फ्लक्स। तो अब देखो, तो जब ये मैग्नेट नजदीक आएगा तो फ्लक्स बढ़ेगा। देखो फ्लक्स बढ़ रहा है, फ्लक्स बढ़ रहा है, फ्लक्स बढ़ रहा है, फ्लक्स बढ़ रहा है। तो मैग्नेट नजदीक आने से मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा। चेंज इन अ मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस अ करंट, चेंज इन अ मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस अ करंट। अब जब ये दूर जाएगा मैग्नेट तो फ्लक्स कम होगा, फ्लक्स कम होगा, फ्लक्स कम होगा, फ्लक्स कम होगा। तो ये क्या हो रहा है, फ्लक्स कम होगा। तो जैसे ही फ्लक्स कम होगा, चेंज इन अ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस
करंट। तो जितना मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा उस हिसाब से करंट बनेगा। तो अब देखो, अब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज ही नहीं हो रहा है, दोनों भी स्टेशनरी है, दोनों भी स्टेशनरी है, तो मैग्नेटिक फील्ड में या मैग्नेटिक फ्लक्स में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, इसलिए कोई भी करंट प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, इसलिए कोई भी करंट प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। अब जब हम कॉइल को मूव करेंगे, अब हम किसको मूव करेंगे, कॉइल को मूव करेंगे, तो सेम इफेक्ट होगा। जब कॉइल नजदीक आएगा तो फ्लक्स बढ़ता जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा, और जैसे ही फ्लक्स बढ़ेगा करंट इंड्यूस होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, और चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस अ करंट। और जैसे जैसे कॉइल दूर जाएगा वापस मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, कम होगा। तो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस अ करंट। जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, करंट प्रोड्यूस करेगा। तो ये तो हो गया रिलेशन बिटवीन मैग्नेट एंड कॉइल, मैग्नेट एंड कॉइल। अब हमें पता है अगर कॉइल को हम करंट दे दे तो कॉइल के सराउंडिंग में क्या बनता है, मैग्नेटिक फील्ड। अगर किसी भी कॉइल को हम करंट दे दे, अगर कॉइल को हमने करंट दे दिया तो इसके सराउंडिंग में क्या आएगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो अब ये मैग्नेटिक फील्ड भी सेम इफेक्ट करेगा कि नहीं, हमें देखना है। तो अब हम दो कॉइल लेंगे, अब हम क्या लेंगे, दो कॉइल लेंगे। पहले हमने मैग्नेट और कॉइल से स्टडी किया, अब हम स्टडी करेंगे दो कॉइल की वजह से, किसके, दो कॉइल की वजह से क्या हो रहा है। तो अब आते हैं, हमारे पास है कॉइल 1 और कॉइल 2, एक को कहा प्राइमरी कॉइल, एक को कहा सेकेंडरी कॉइल। तो देखो कॉइल 1 को हमने अटैच किया है रेहोस्टेट, दैट इज वेरिएबल रेजिस्टेंस, दैट इज वेरिएबल रेजिस्टेंस, बैटरी एंड की, बैटरी एंड अ की। दूसरी कॉइल को हमने अटैच किया है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या करता है, करंट को सेंस करता है, करंट है कि नहीं। तो एक प्राइमरी कॉइल है, प्राइमरी कॉइल, कॉइल 1 इज अ प्राइमरी कॉइल, जिसको हमने बैटरी अटैच किया, रेहोस्टेट या वेरिएबल रेजिस्टेंस अटैच किया और की अटैच किया। और दूसरे कॉइल को, सेकेंडरी कॉइल को हमने क्या अटैच किया है, कॉइल 2 को हमने अटैच किया है गैल्वेनोमीटर। अब इसमें जो चेंज होगा कॉइल 1 में, उसकी वजह से कॉइल 2 में क्या इफेक्ट हो रहा है वो हमें स्टडी करना है। तो देखो, इंस्टेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड अ क्लोज सर्किट, टू कॉइल्स विद देयर प्लेन फेसिंग ईच अदर आर आल्सो प्रोड्यूस सिमिलर इफेक्ट। तो अब हमने एक मैग्नेट और एक कॉइल की जगह क्या ले लिए, दो कॉइल ले लिए, क्या ले लिए, दो कॉइल। इंस्टेंट ऑफ मैग्नेट, इंस्टेड ऑफ मैग्नेट एंड अ क्लोज सर्किट, टू कॉइल्स विद देयर प्लेन फेसिंग ईच अदर, हमने क्या ले लिया, दो कॉइल ले लिए जिसके प्लेन एक दूसरे के सामने है। अब ये भी सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे ऐसा हम मानते हैं, तो ये हम सिमिलर इफेक्ट देखेंगे क्या होगा। अब एक कॉइल जो हमने लिया है, इट इज कनेक्टेड सीरीज विद द बैटरी रेहोस्टेट की, एंड अनदर कॉइल इज कनेक्टेड विद द गैल्वेनोमीटर। ये मैंने बता दिया आपको, एक कॉइल रेहोस्टेट, बैटरी और की से कनेक्टेड है, और दूसरा कॉइल गैल्वेनोमीटर से कनेक्टेड है, ठीक है। अब so current in a primary coil is close or broken, deflection produced in a galvanometer। अगर हम की को कनेक्ट करते हैं, की को कनेक्ट करते हैं या की को फिर क्लोज कर देते, की को ओपन कर देते हैं, मीन्स करंट फ्लो नहीं करेगा। तो करंट फ्लो करवाते हैं एंड ओपन करते तो करंट को स्टॉप करते। तो जब भी करंट फ्लो होगा, तो यहां अब जब हम कनेक्ट करेंगे, ये हमने कनेक्ट कर दिया यहां दो पॉइंट के बीच में, तो जब हम दोनों को कनेक्ट करेंगे तो करंट फ्लो करना स्टार्ट होगा, करंट धीरे धीरे बढ़ेगा, कॉइल में धीरे धीरे करंट बढ़ना स्टार्ट होगा। तो करंट जैसे जैसे बढ़ेगा, सराउंडिंग, पहले कॉइल के सराउंडिंग में क्या प्रोड्यूस होगा, पहले कॉइल के सराउंडिंग में प्रोड्यूस होगा मैग्नेटिक फील्ड, इसके सराउंडिंग ये क्या प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अब ये मैग्नेटिक फील्ड किसको इन्फ्लुएंस करेगा, कॉइल 2 को। ये मैग्नेटिक फील्ड किसको इन्फ्लुएंस करेगा, कॉइल 2 को, ठीक है। दिख रहा है क्लियर, दूसरा कलर यूज करके, ठीक है। हमने क्या किया, क्लोज कर दिया सर्किट को, सर्किट को क्लोज किया तो करंट फ्लो करना स्टार्ट हुआ, करंट अब धीरे धीरे बढ़ रहा है, जैसे जैसे बढ़ रहा है तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है। वो मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, दूसरे कॉइल को इन्फ्लुएंस करता है, मैग्नेटिक फील्ड दूसरे कॉइल को, जितना मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, जितना मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा उतना करंट यहाँ प्रोड्यूस होगा। अब थोड़ी देर बाद कॉइल से करंट स्टेशनरी हो जाएगा, प्राइमरी कॉइल से करंट, क्योंकि की को कनेक्ट कर दिया, थोड़ी देर बाद करंट क्या हो जाता है,
कांस्टेंट हो जाता है। तो कांस्टेंट करंट होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं होगा, अब गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन नहीं दिखाया। तो जैसे ही बटन को ऑन किया डिफ्लेक्शन आ गया, थोड़ी देर बाद जीरो हो गया, थोड़ी देर बाद जीरो हो गया, करंट फ्लो करना स्टॉप हो गया। अब जैसे ही हम करंट को या की को ओपन कर देंगे, की को क्या कर देंगे ओपन, अब की को ओपन कर दिया, अब करंट फ्लो करना धीरे धीरे कम हो रहा है, करंट क्या हो रहा है धीरे धीरे कम हो रहा है। जैसे ही करंट कम होगा मैग्नेटिक फील्ड कम होता जाएगा, एंड चेंज इन अ मैग्नेटिक फील्ड, जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड कम होना स्टार्ट कर देगा गैल्वेनोमीटर अनदर डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन दिखाए, गैल्वेनोमीटर दूसरे डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन दिखाए। तो जब करंट कम हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी कम हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड जब चेंज होगा तो इस गैल्वेनोमीटर में वापस करंट प्रोड्यूस होगा। तो जब हम सर्किट को ऑन करेंगे तो करंट बढ़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, दूसरे कॉइल में करंट एक डायरेक्शन में गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन देगा, मींस करंट आ जाएगा। जैसे ही हम सर्किट को कट कर देंगे या ओपन कर देंगे या ऑफ कर देंगे तो करंट स्टॉप हो जाएगा, करंट स्टॉप हो जाएगा, उसकी वजह से क्या होगा, फिर जैसे ही करंट स्टॉप हो गया मैग्नेटिक फील्ड डाय होना शुरू, मैग्नेटिक फील्ड कम हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है और उसके वजह से गैल्वेनोमीटर अनदर डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन देगा, तो गैल्वेनोमीटर चेंज हो रहा है। तो ये समझ में आ गया, जब क्लोज करेंगे या ब्रोकन करेंगे, जब भी क्लोज करेंगे या फिर ब्रोकन करेंगे करंट इसमें प्रोड्यूस होगा और उस हिसाब से हमें डिफ्लेक्शन मिलेगा। देन व्हेन रिलेटिव मोशन बिटवीन टू कॉइल्स द करंट इंड्यूस इन अ सेकेंडरी कॉइल, अगर हम दोनों कॉइल को मूव करते हैं, दोनों कॉइल को मूव करते हैं, ठीक है, ये पहला केस ऑन ऑफ वाला हो गया सर्किट को। अगर हम इसको मूव करते हैं, पहले कॉइल को दूर लेके गए नजदीक लेके आ गए, दूर लेके गए नजदीक लेके आए, या फिर सेकेंडरी कॉइल को नजदीक लेके आए, सेकेंडरी कॉइल को हमने नजदीक लाया दूर लेके गए, नजदीक लाया दूर लेके गए, तो सेम इफेक्ट होगा। तो क्या होता है सेम इफेक्ट। तो अब देखो जैसे ही हम की को क्लोज कर देंगे, की को क्लोज कर दिया, की को क्या कर दिया क्लोज, अब करंट फ्लो कर रहा है, करंट स्टेडी हो गया, करंट क्या हो गया स्टेडी हो गया, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड इसने सराउंडिंग में प्रोड्यूस किया, सराउंडिंग में क्या प्रोड्यूस किया इसने मैग्नेटिक फील्ड। तो जैसे ही कॉइल को हम नजदीक लेके जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गया तो चेंज इन अ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करंट, चेंज इन अ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करंट इन अ सेकेंडरी कॉइल। जैसे ही दूर जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड कम होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा कम होगा। तो जैसे नजदीक आएंगे दूर जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड कम ज्यादा होगा, जैसे ही कम ज्यादा होगा वैसे ही इसमें क्या इंड्यूस होगा करंट इंड्यूस होगा, क्या होगा सेकेंडरी कॉइल में करंट इंड्यूस होगा। तो जब नजदीक आएंगे तो एक डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन, दूर जाएंगे तो अनदर डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन। तो जब दोनों कॉइल में रिलेटिव मोशन होता है तो करंट इंड्यूस होता है, तो करंट इंड्यूस होता है, ठीक है। देन whenever current in a primary coil is changed by sliding the rheostat deflection produced in a galvanometer। तो अब हम रेजिस्टेंस को चेंज करते हैं, किसको चेंज करेंगे, अब हम रेजिस्टेंस को चेंज करते हैं। अब देखो इसको इसको हमने क्लोज कर दिया, इसको हमने क्लोज कर दिया, अब करंट फ्लो करना स्टार्ट कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड सराउंडिंग में प्रोड्यूस होगा, ठीक है, सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया। तो जैसे हम रेजिस्टेंस या रेओस्टेट को वेरी करते हैं, रेओस्टेट को क्या करते हैं वेरी करते हैं, तो रेजिस्टेंस वेरी होता है, जैसे ही रेजिस्टेंस वेरी होगा तो करंट कम ज्यादा होगा, जैसे ही करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में वेरिएशन आ रहा है गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन देगा, वापस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस हम बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे, करंट कम होगा, करंट कम होगा तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगा, मैग्नेटिक फील्ड कम होगा और उसके वजह से वापस मैग्नेटिक फील्ड कम होता जाएगा, ठीक है। ये रूल तो आपको पता ही है कि करंट अगर वायर में करंट फ्लो करता है तो वो क्या प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड, सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड। वैसे कॉइल भी क्या प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड, कॉइल इज अ कंडक्टर, तो ये भी सराउंडिंग में मैग्नेटिक, जितना करंट ज्यादा उतना मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग, जितना करंट कम उतना मैग्नेटिक फील्ड वीक। तो हम रेजिस्टेंस से क्या कर रहे हैं करंट को चेंज कर रहे हैं, रेजिस्टेंस से हम क्या कर रहे हैं करंट को चेंज कर रहे हैं। तो जैसे हम करंट को चेंज करेंगे कम या ज्यादा करेंगे तो उस हिसाब से करंट कम हो रहा है ज्यादा हो रहा है कम हो रहा है ज्यादा हो रहा है, उस हिसाब से चेंज इन अ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करंट और इंड्यूस करंट इन अ सेकेंडरी कॉइल। तो विदाउट टचिंग हम ये फेनोमिना इंड्यूस कर रहे हैं, इसलिए से इंडक्शन कहते हैं। तो दूसरा कॉइल सिर्फ मूव हो रहा है और सेकेंडरी प्राइमरी कॉइल सिर्फ मूव हो रहा है, सेकेंडरी कॉइल में क्या हो रहा है करंट इंड्यूस हो रहा है, तो विदाउट टचिंग ये फेनोमिना हो रहा है। तो ये समझ में आ गया। तो जब भी मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा कंडक्टर के हिसाब से तो वहां क्या प्रोड्यूस होगा करंट प्रोड्यूस होगा। तो फैराडे और हेनरी ने ये नोटिस किया था, या फैराडे का ये ऑब्जर्वेशन था कि ऐसा अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो क्या प्रोड्यूस होता है करंट प्रोड्यूस होता है। तो उसके ऊपर उसने लॉ बनाए थे, इसके ऊपर क्या बनाए थे लॉ, उसे कहते हैं फैराडेज लॉ, उसे क्या कहते हैं हम फैराडेज लॉ।
तो फैराडेज के हमारे दो लॉ है जो हमें नेक्स्ट लेक्चर में सीखने हैं, नेक्स्ट लेक्चर में सीखने। तो अभी हमें ये एक्सपेरिमेंट के बारे में स्टडी किया, हमने इंट्रोडक्शन का स्टडी किया कि कैसे एक्सपेरिमेंट, आपने ये 10th स्टैंडर्ड में एक्सपेरिमेंट किया तो इससे अच्छे से रीड करो कि क्या हो रहा है, कि जब नजदीक आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, उसकी वजह से करंट इंड्यूस होगा। ये हमें याद रखना है कंसेप्ट, ये हमें कंसेप्ट याद रखना है, ठीक है। तो ये इंट्रोडक्टरी हो गया। अब इस ऑब्जर्वेशन से हम दो लॉ को सीखने वाले हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। तो यहाँ के लिए हम स्टॉप होते हैं। ओके, थैंक यू।